हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल स्कूलोपीडिया बाय छायांशी। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जिसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम बच्चों को फ्रैक्शंस कैसे प्ले वे मेथड से फ्रैक्शंस कैसे समझाएंगे, मैथ्स में जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हम कैसे समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस एक्टिविटी को। इसके लिए मैं जैसे पिज़्ज़ा में हम स्लाइसेस होते हैं ना, जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, पिज़्ज़ा के स्लाइस को ही हम इजीली फ्रैक्शंस के लिए हम समझाते हैं। तो उसी बेस पर हमने जो है एक्टिविटी है वो आज हमारी पिज़्ज़ा फ्रैक्शंस ही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो है ये पिज़्ज़ा का बॉक्स। अब मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, हम लोग सब अपने घर में पिज़्ज़ा खाते हैं या बाहर भी खाते हैं। तो उसका जो बॉक्स आता है ये मैंने ले लिया था। थोड़ा गंदा भी हो रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं, इसको हम छुपा देंगे। तो ये पिज़्ज़ा बॉक्स मैंने लिया है और इस पर मैंने बिकॉज कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं तो मैंने इस पर स्टिकर ये चिपका दिया है और पिज़्ज़ा फ्रैक्शन बॉक्स हमने इसको लिख दिया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं डिज़ाइन। तो अब इस बॉक्स को हम रख देंगे एक तरफ। आगे क्या करना है चलो वो देखते हैं। जो ये बॉक्स है ना, इसका जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसके लिए मैंने ये पहले ही एक कटिंग कट करके रखी है। सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बना देंगे। ये इसकी शेप का मैंने ये पेपर कट कर लिया है। अब इसको यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। एक और हम ऐसे ही सर्कल इसी साइज का, जो ये साइज है इसी साइज का मैं एक और पेपर जो है वो लूँगी, सम डिफरेंट कलर, और उसका भी मैंने ये सर्कल इसी सेम साइज का कट कर लिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 8 फ्रैक्शंस जो है ऐसे इक्वल पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस अब हमें बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये हमने इस पर ये वाला पेपर हम इस पर स्टिक कर लेंगे। ये हमारा एक अलग से कटिंग हो गई है, ठीक है। ये इसी पे ऐसे यूज़ हम इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हम अपने पिज़्ज़ा में बड़े हम चूज़ी होते हैं अपने पिज़्ज़ा खाने के लिए, अलग अलग हम टॉपिंग्स को ऑर्डर करते हैं। तो ये हमने डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स के पेपर्स की हमने कटिंग यहाँ पे करके रखी है। जैसे सर्कल हो गया, ये ऐसे लंबा इस तरह से ले लिया। एक कटिंग ये है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, जो आपका मन करता है, जैसी शेप आपको है, आप 7-8 जो है अगर वो इसके अकॉर्डिंग होगा। इस सर्कल में जितनी आपने डिविजन्स ली हैं तो उतनी टॉपिंग्स हमें चाहिए होंगी। इसमें मैंने 8 डिविजन्स ली हैं, तो मुझे यहाँ पर 8 टॉपिंग्स या 8 फिगर्स आप कह लो, वो मुझे चाहिए। और अगर मैं आपको इसमें 4 डिविजन्स करती तो मेरा 4 डिविजन्स 4 टॉपिंग्स से भी काम चल जाता। 5 करती तो 5 से भी चल जाता। आप 1-2 कम भी कर सकते हैं, ये आपको अभी बाद में समझ में आ जाएगा इसमें मुझे करना क्या है, ठीक है। चलो अब हम अपनी इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसका नाम दे दिया है ग्रीन पेपर। तो ग्रीन पेपर में 7 जो है पार्ट्स में लगाऊंगी। अब मैं क्या लगाऊंगी, अब मुझे लगाना है रेड पेपर। इसको भी आप कहीं कहीं पर, जैसे मैंने 7 पे मैंने ये ग्रीन लगाया है, अब मैं 6 पार्ट्स में जो है ये रेड पेपर लगा दूंगी। 2 छोड़ूंगी और यहाँ पे ये हो गया आपका रेड पेपर। तो हमारा ये पिज़्ज़ा देखो, हमने ये बना के सारी टॉपिंग्स अपनी लगा ली हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी टॉपिंग्स, मतलब जो भी आपने कटिंग्स ली है, सपोज मैंने रेड पेपर लिया है तो ये रेड पेपर आपको देख के लगाना है कि भाई आपको कितने फ्रैक्शंस में लगाना है। ऑलिव्स लिए हैं तो वो भी आपको कितने पार्ट्स में, या फ्रैक्शंस कह लो या पार्ट्स कह लो, उसको कितने में लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑलिव सब में भर दिया या फिर रेड पेपर सब में कर दिया, ग्रीन पेपर सारे में कर दिया, ठीक है। तो फिर वो फ्रैक्शंस का मतलब कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वो सब सारा फ्रैक्शंस निकल के आएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे हम इसको आगे करेंगे। अब जैसे क्या किया है, अब ये एक और मैंने शीट बनाई है, ठीक है। इसमें आपने यहाँ लिखा पिज़्ज़ा फ्रैक्शंस,
ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें जैसे आपने जो भी डिविजन्स ली हैं, सपोज चीज़ है, मैंने क्या क्या लिया है, चीज़, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ऑलिव्स, अनियन, कॉर्न, मशरूम एंड टमाटो। ठीक है, ये मैंने लिया है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें टॉपिंग्स अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसी के फिर मैंने क्या किया, जैसे चीज़ को मेरा ये जो है ऑरेंज वाला जो कलर है ये रिजेंबल कर रहा है, शेप चाहे जो मर्जी हो सकती है। ग्रीन पेपर में दिस ग्रीन वन, ये ग्रीन पेपर में आ गया है। ऑलिव्स में ऑलिव्स जैसा लगाया है। रेड पेपर में रेड सर्कल जो है वो रेड पेपर है। अनियन में मैंने ये जैसे ये पिंक वाला लगाया है। कॉर्न में ये स्क्वायर, स्काई वाला स्क्वायर। मशरूम में डार्क स्काई वाला आ गया ट्राइंगल, एंड टमाटो में रेड ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया टमाटो। तो इसके अकॉर्डिंगली ये मैंने किया। अब क्या करना है आगे आपको, अब हमें डिविजन्स जैसे इसमें लिखनी है, क्योंकि हमें ये समझाना है बच्चों को, या आप कोई भी ये एज अ प्रोजेक्ट या एज अ टीचिंग एड भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो हम इसे कैसे करेंगे। सपोज चीज़ है, तो चीज़ मैंने यहाँ पे ऑल 8 फ्रैक्शंस में, ऑल 8 पार्ट्स में मैंने चीज़ लगा दी है। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि ऑल 8/8 जो है वो चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन पेपर। ग्रीन पेपर मैंने लिया है, जो ये ग्रीन मैंने 7 पोर्शंस में लगाया, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 2 पार्ट्स छोड़ दिए हैं, तो ग्रीन पेपर हो जाएगा 7/8, मीन्स 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8, टोटल इज 8। देन वी हैव रेड पेपर। रेड पेपर मैंने ऐसे ही 6/8 करके लगाया है। ऑलिव्स मैंने 5/8 करके लगाया है। अनियन इज 4/8 एंड कॉर्न इज 3/8। मशरूम इज 2/8 and tomato is 1/8. Corn is a small square, sky square, तो 1 2 and 3, 3 में ही मेरा सिर्फ ये स्क्वायर आपको नजर आएगा। मशरूम इज 2/8, तो मशरूम इज 2 1 and 2, दिस इज 2/8, ओनली 2 पार्ट्स में आउट ऑफ दिस 8 आई हैव स्टिक मशरूम इन दीज 2 पार्ट्स ओनली। बस बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है और बहुत फट से हो जाएगी, बच्चे इजीली इसको सीखेंगे। अब इसको असेंबल कैसे करेंगे हम, जो बॉक्स का ये अपर पार्ट है, क्लोजिंग करने पर जो ये वाला पार्ट है, इस पे मैं ये वाला स्टिकर लगा दूंगी। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये वाला फ्रैक्शंस है, ये हम इसको एज इट इज, इसको हम यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, ये हम यहाँ रखेंगे। अब चाहें तो इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि मैं इसको ना यहाँ से एक एक जैसे, या आप चाहें तो आप ऑल 8 स्लाइसेस कट कर सकते हैं और बच्चे उनको असेंबल करके आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे आप फ्रैक्शंस बोलेंगे तो वैसे वैसे इनको असेंबल कर देंगे। मैं अभी आपको एक पार्ट कट करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो सारे 8 ऑल ऑफ 8 पार्ट्स जो हैं, पूरा पिज़्ज़ा आप कट करके इनको असेंबल करके वो आप लगा सकते हैं। ओके, हियर वी गो। सो देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाओ, दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग, वाओ। तो ये हमने इसमें पिज़्ज़ा ये लगाया। अब मैं बच्चों को बोलूँगी फाइन, आपको 1/8 आप इससे जो है, हम इससे फ्रैक्शंस भी सीख लेंगे कि भाई कितना कितना कौन सा पार्ट, कौन सी टॉपिंग कितने पोर्शंस में है। और एक चीज़ और सीखेंगे कि जैसे मैंने अगर बच्चों को बोला आपने दिस होल स्क्वायर में दिस इज़ 1/4, एक हम इसमें ये टीच कर सकते हैं, दिस इज़ ओनली 1/8 दिस। अगर हम इसमें 2 स्लाइसेस लगा देंगे तो वो बन जाएगा 2/8। तो ऐसे आप सारे 8 स्लाइसेस को इनको कट कर लेंगे और उससे हम फ्रैक्शंस भी सिखा सकते हैं, और इससे हम टॉपिंग्स से भी, मतलब हम डबल तरीके से फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। वाओ, सो दिस इज सो अमेजिंग। तो कैसे लगी आपको ये आर्ट, ठीक है, ये मैं ऐसे लगा के यहाँ पे रख रही हूँ। वाओ, दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। तो कैसी लगी आपको ये आर्ट, ये हम इसको ऐसे रख के और अपना ये पिज़्ज़ा बॉक्स इसको बंद कर देंगे लाइक दिस। अगर आपको मेरी मेहनत, या आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती हूँ अपने वीडियोस में, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम थोड़ी ही दूर हैं अपनी मंजिल से, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, गिव अ थम्स अप।